कौन कहता है कि बात करने के लिए बोलना जरूरी होता है? इन मासूम बच्चों के इशारों में जो प्यार झलकता है वो शायद ही दुनिया की किसी भाषा या बोली में हो। इनकी जिंदगी में आवाजों का कोई शोर नहीं है, मगर इनकी खामोशियां भी मधुर संगीत की तरह लगती हैं। इनके जीवन में यह मधुर संगीत घोल रहा है कल्याणम करोति द्वारा संचालित संबल, जहां इन विशेष योग्यता वाले बच्चों को मुस्कुराना सिखाया जाता है। संबल यानी एक ऐसी भावना जहां बौद्धिक रूप से अक्षम और श्रवण बाधित विशेष बच्चों की क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, ताकि खुद के रोजमर्रा के कामों पर उनकी दूसरों पर निर्भरता न रहे। हमारी संस्कृति में बच्चों में ईश्वर का वास माना गया है। बच्चों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाने की कोशिश भी ईश्वर की प्रार्थना से कम नहीं होती। इसी परोपकारी सोच के साथ ईश्वरीय अवतार श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कल्याणम करोति संस्था द्वारा विशेष बच्चों के लिए शुरू किया गया एक प्रयास है संबल। आसान नहीं था संबल शुरू करने का यह सफर। विचार के एक सूक्ष्म बीज से लेकर सेवा का विशाल वटवृक्ष खड़ा करना जुनून और सच्ची लगन से ही संभव होता है। संबल में आने वाले हर बच्चे का सबसे पहले अक्षमता के आधार पर उनकी आवश्यकता का आकलन किया जाता है। इसके लिए बच्चे का अलग अलग स्तर पर मूल्यांकन कर पता लगाया जाता है कि आखिर उसकी समस्या किस श्रेणी में आती है। समस्या के आधार और मनोविज्ञान विशेषज्ञ की अनुशंसा पर उसे बौद्धिक अक्षमता, श्रवण बाधिता या वाक विकार विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है, ताकि वे उसे त्वरित समाधान उपलब्ध कराते हुए संबंधित अध्ययन कक्ष में भेज सकें। सभी श्रेणियों के लिए अध्ययन की तकनीक, पद्धति और सुविधाएं अलग तरह की होती हैं। अक्सर माता पिता अपने बच्चों की कई समस्याएं समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि बच्चे उनकी बात सुन या मान क्यों नहीं रहे हैं। ऐसी ही समस्या है श्रवण बाधिता, जिसमें बच्चों को या तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है। संबल में बच्चों की श्रवण जांच हेतु ध्वनि रोधक कक्ष और उपकरणों की व्यवस्था है, जिनसे जांच कर उनकी श्रवण ह्रास के अनुकूल उपचार और समाधान निर्धारित किया जाता है। साथ ही केस हिस्ट्री के माध्यम से बच्चे की जन्म से पूर्व और जन्म के बाद की परिस्थितियों का भी पता लगाया जाता है। अध्ययन में सांकेतिक भाषा प्राथमिक भाषा के रूप में इन बच्चों को सिखाई जाती है और अन्य भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सिखाई जाती है। सांकेतिक भाषा से ही बच्चे अपनी उंगलियों से स्पेलिंग बनाना सीख जाते हैं। जिन बच्चों को बोलने में समस्या होती है या भाषा दोष होता है, उनके लिए संबल में स्पीच थेरेपी की व्यवस्था है। इसमें स्पीच थेरेपी विशेषज्ञ बच्चों को व्यक्तिगत और समूह में स्पीच थेरेपी देते हैं। बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार इन बच्चों को अध्ययन कराने के बाद संबल में इनकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा भी होती है, जिससे पता चलता है कि छात्रों ने कितना सीखा है। ये संबल का ही योगदान है कि ये बच्चे न सिर्फ जिंदगी को सही मायने में जीना सीखते हैं, बल्कि समाज और दुनिया की दया या सहानुभूति के भरोसे रहने के बजाय सर उठाकर चलते हैं। आमतौर पर समाज में हर कोई बुद्धि को सर्वोपरि समझता है। ऐसे में अगर किसी बच्चे में मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता हो तो उसे बड़ी ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। संबल न सिर्फ उनको सक्षम बनाने का प्रयास करता है, बल्कि समाज की मुख्य धारा से जोड़कर समाज का नजरिया भी बदलने का काम करता है। बौद्धिक अक्षमता में व्यक्ति की मानसिक आयु शारीरिक आयु से कम होती है। मानसिक मंदता किसी भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है।
संबल में मानसिक मंदता का परीक्षण मनोचिकित्सक द्वारा किया जाता है। संबल में बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बौद्धिक अक्षम बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए संबल विद्यालय के विशेष शिक्षक इन बच्चों में निपुणता लाने का प्रयास करते हैं। निजी कुशलता के लिए भोजन करना, तरल पदार्थ पीना, शौच क्रिया, कपड़े पहनना, स्नान करना, चलना, दौड़ना, उछलना कूदना आदि इनको सिखाया जाता है। बौद्धिक अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक कुशलता वैसे तो एक चुनौती होती है, पर संबल उनको इतना सक्षम बनाता है कि वो शरीर के अंगों के नाम, फूलों सब्जियों के नाम, जानवरों के नाम, आकृतियों की पहचान और उनमें रंग भरना, सिक्कों और नोटों की पहचान करना जैसे कार्यों में कुशल हो जाते हैं। बौद्धिक अक्षम बालकों के लिए मनोरंजन भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए चित्रकारी, रंग भरना, कहानी सुनना, गेंद फेंकना, पार्क में घूमना आदि रुचियों को विकसित कर उनके जीवन में आनंद लाने की कोशिश की जाती है। संबल सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि उनको शारीरिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कई खेलकूद और शारीरिक प्रशिक्षण की गतिविधियां करता है। योग, व्यायाम, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि के माध्यम से न सिर्फ बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व गुण, सहयोग और खेल भावना विकसित की जाती है, बल्कि उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए भी तैयार किया जाता है। शारीरिक समस्याओं के समाधान के लिए फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी को संबल का मुख्य अंग बनाया गया है, जहां विशेष व्यायाम के जरिए शारीरिक समस्याओं का उपचार किया जाता है, जिससे शरीर में अधिक से अधिक गतिशीलता और क्रियात्मकता विकसित होती है। फिजियोथेरेपी किसी भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है, जिससे मांसपेशियों के दर्द, गठिया और जोड़ों के दर्द, जोड़ों की अकड़न, कमर एवं गर्दन का दर्द, सर्वाइकल लंबर, घुटने का दर्द, लकवा, साइटिका आदि के दर्द में आराम मिलता है। दिव्यांगों और विशेष बच्चों के लिए यहाँ सुनियोजित तरीके से व्यायाम करवाया जाता है। इसके साथ ही संबल में श्रवण बाधित एवं बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए एक संवेदी एकीकरण कक्ष का निर्माण किया गया है, जहां उन्हें संवेदी अंगों के एकीकरण एवं दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्था के समर्पण एवं विशेष शिक्षकों की अथक मेहनत से संबल का सपना साकार हो रहा है। विशेष शिक्षकों की कमी को देखते हुए संबल में विशेष शिक्षा के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स भी चलाए जाते हैं। इसमें विशेष शिक्षा में डीएड और बीएड प्रमुख हैं। इस विशेष शिक्षा कोर्स के अंतर्गत जहां प्रशिक्षुओं को व्यक्तिगत ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं समूह ट्रेनिंग भी इनकी शिक्षा पद्धति का हिस्सा है। संबल में चलने वाले समग्र कार्यक्रम में विशेष शिक्षण के अध्यापकों के अलावा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक, भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक श्रवण जांच विशेषज्ञ भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये है विशेष शिक्षा के प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यक अत्याधुनिक पुस्तकालय, जहां रखी पत्र पत्रिकाओं से प्रशिक्षुओं को एक तरफ दुनिया की नवीनतम जानकारी मिलती है, वहीं यहाँ संकलित पुस्तकों के विशाल संग्रह से वे विशेष शिक्षा के हर क्षेत्र से संबंधित गहन ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। यूनेस्को एवं यूनिसेफ 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 29 लाख दिव्यांग बच्चों में से 6 से 14 वर्ष के लगभग 9,90,000 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। हमें गर्व है कि हम इस आंकड़े को कम करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे किसी भी बच्चे को शिक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। हमारे इस संबल के आप सब संबल हैं।